और न करके जा तो भैया फायदा ही नहीं हुआ आने से। अब इधर उत्तान पाद के बड़े भैया चले गए भजन करने, अब राजा बने उत्तान पाद। तो इन उत्तान पाद के जीवन में क्या होगा, तो इनके जिंदगी में थोड़ा प्रकाश डाले। ये उत्तान पाद राजा जिस समय बने हैं, ये उत्तान पाद राजा तो थे लेकिन ये दुखी बहुत थे। ये भी बड़ा सोचने वाली बात है भाई। राजा तो राजा होता है, उससे दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो राजा ही है। राजा को तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो राजा ही है। लेकिन एक बात तो है, सर्व सुख दुनिया में है किसी को नहीं। सर्व सुखी दुनिया में हमने आज तक कोई देखा ही नहीं। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कष्ट हर आदमी के पीछे लगा है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास पैसा है तो पैसा से ही दुखी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो चैन से रोटी भी खाए, और किसी के पास टाइम ही टाइम उसका टाइम कट ही नहीं रहा है, वो इसलिए परेशान है। किसी के घर में लड़का नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो लड़का से ही दुखी है। कोई शरीर से दुखी है तो कोई शरीर को दुखी है। कोई कोई ये सोचते हैं भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे उनसे मिलोगे सही बड़े दुखी है। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई रखवारी से, कोई घरवारी से, कोई मतलब सारी से दुखी है। यानी दुखी सब है, सुखी कोई नहीं है। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी है। तो ये महाराज दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? बोले इसलिए दुखी हुए क्योंकि इनके घर में कोई संतान नहीं भाई, कोई लड़का नहीं हुआ। तो ये दुखी होकर के आंगन में रहने लगे। और हर चीज अपनी जगह पे अपना एक वजूद रखती है। कोई भी चीज हो, हर चीज अपनी जगह पे अपनी पहचान अलग छोड़ती है। कोई भी सही तुम सब्जी बना खूब बढ़िया बना, खूब मेहनत करो, घी डालो, मसाले डालो, सब कुछ डालो, अगर नमक थोड़ा सा नहीं डाला कोई स्वाद आएगा ही नहीं। नैन बिना देही है सूनी, और किला कहा जपे तो पन खाई, और बालू को मेहन रुके है कबूना, और बिना परहेज की कहा दवाई। वो घर कबून पन सके, और जमे बालक चोर चटोर लुगाई। और बेहे नीच महापापी, और जो झूठी बात पे दे तगवाई। दुखी हुए। और जब ये दुखी हुए, एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ के रोने लगी और बोली महाराज मेरे मन की बात सुनो। क्या? तो बोली और बिन संतान के घर में दुला हुई रही है बला। पत्नी अपने पति से बोली
अपने पति से कहने लगी, महाराज समाज में तरह तरह की बातें हो रही हैं, समाज में तरह तरह के लोग चर्चाएं कर रहे हैं, अब इससे बड़ी आई है कि अब हम मर जाए कोई ठीक है, अब ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। क्योंकि कोई तुम्हें कमजोर बता रही है, कोई मुझे 5 कह रही है, लोग हमें देखते तो पीठ फेर के खड़े हो जाते, क्या करें क्या ना करें। और वो पत्नी अपने पति के सामने जिस समय सिसकने लगी तो उत्तानपाद अपनी पत्नी को समझाने लगे, ऐ सुनिए, रो नहीं, रो नहीं, घर में लड़का देना न देना, देने के बाद में भी ले लेना, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, ये तो सब भगवान के हाथ की बात है। लड़का देना न देना और देने के बाद में भी ले लेना, ये हमारे तुम्हारे बस की नहीं है, ये तो सिर्फ भगवान के हाथ की बात है। और बिना मतलब में ये चिंता करना, ये दुख जताना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि चिंता करने से सिर्फ आदमी की उम्र कम होती है, न कि दुख कम। क्योंकि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं ना, वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाते हैं और कभी चिंता नहीं करती। क्योंकि चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। और उत्तानपाद अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये चिंता बड़ी चिता से, और जो नर को निर्जीव बना, चिंता ना करो, अरे चिंता ना करो, क्योंकि अगर चिंता करोगी तो मर जाओगी। और उत्तानपाद कहते हैं सुध देना ना देना लेना, ये लीलाधर की लीला उत्तर दिया, बिना मतलब की बातें हैं महारानी, चिंता ना करो, चिंता करोगी तो ये दुख नहीं सिर्फ उम्र कम होगी। इसलिए जो भी है वो छोड़ो, भगवान के हाथ की बात है। लड़का देना न देना और दे करके भी छी लेना, ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो पत्नी ने एक बात कही है, महाराज बुरा ना मानो तो एक बात कहे। हाँ कहो। जवाब दिया, भगवान हम ये कहना चाहेंगे, अगर मेरे कुछ नहीं हुआ तो आप अपनी दूसरी शादी कर लो, और जब आप अपना दूसरा विवाह करोगे और मेरी सौत जब घर में आएगी, हो सकता है उसके कुछ हो जाए, ये 5पन का कलंक तो मिट ही जाएगा भगवान। अब पत्नी अपने पति से बोली, कर ले दूसरा ब्याह और हमारी चाह सुनो तपदारी, और दुल्हन बन के आवेगी आंगन में मेरे हमारे। कहने लगी है भगवान दूसरी शादी कर लो, कर ले दूसरा ब्याह हमारी चाह तपदारी, और दुल्हन बन के आवेगी हमारे, और दुल्हन बन के आवेगी घर में हमारे। इसलिए मेरी
बात कहूंगी। कर ले तू सरोकार, राजा सुनियो पत्नी ने अपने मन की बात पति से कही। क्या भैया?